स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी जीत के पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तारानाथ ने 2 पुस्तकें लिखी थी, उन पुस्तक का नाम क्या है? तंगयूर तथा कंगयूर। तारानाथ ने 2 पुस्तकें लिखी थी, तंगयूर तथा कंगयूर। मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? वेनिस। मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? वेनिस के। मार्को पोलो वेनिस के निवासी थे। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य। हेरोडोटस के पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। यूनानी रोमन लेखक में सिकंदर के साथ 3 लोग आए थे। कौन कौन थे वो? नेरियाकस, अंत्योकस और एस्टिबोलस। सिकंदर के जल सेनापति कौन था? नेरियाकस। सिकंदर के जल सेनापति नेरियाकस थे। डायमेकस किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायनोसियस किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में। डायनोसियस अशोक के दरबार में आए थे। अशोक के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का क्या नाम थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। सीरियन नरेश अंत्योकस के राजा थे। सीरियन नरेश कहाँ के राजा थे? अंत्योकस के। अंत्योकस के सेनापति कौन थे? डायमेकस। अंत्योकस के सेनापति डायमेकस। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक। टॉलमी ने। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी? प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज थे। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, इसके लेखक कौन है? अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में पता नहीं है, यह अज्ञात है। हिंद महासागर का वर्णन करने वाला पुस्तक क्या है? इंडियन ओशियन। हिंद महासागर का वर्णन करने वाला पुस्तक का नाम है इंडियन ओशियन। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? एशिया माइनर या बोगाजकोई अभिलेख। एशिया माइनर बोगाजकोई में कितने देवता के बारे में बताया गया है? 4 देवता। कौन कौन है? इंद्र, वरुण, नौसत्य और मित्र। इंद्र, वरुण, नौसत्य और मित्र। 4 देवता के बारे में एशिया माइनर बोगाजकोई में 4 देवता के बारे में बताया गया है। इंद्र, वरुण, नौसत्य और मित्र। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा कौन बनवाए थे? कलिंग राजा खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख कौन बनवाए थे? कलिंग राजा खारवेल। नासिक अभिलेख कौन से शासक के हैं? गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख किसका है?
रुद्र दामन का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का। संगीत का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में। संगीत का वर्णन सामवेद। जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद। साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ गान। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेन यशोवर्मन से संबंधित है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत। प्राचीन सिक्कों को आहत कहा जाता है। और साहित्य में प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? कपार्सन। कसारपन। अरिकमेडु कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी में। पुदुचेरी भारत की क्या है? राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? गुप्त वंशों ने। कौन? गुप्त वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कडफिसेस। चल आगे चलते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन सा काल है जहाँ पर आग का आविष्कार हुआ था? कौन सा काल है जहाँ पर आग का आविष्कार हुआ था? पूरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। कौन सा काल है जब कृषि की शुरुआत हुई थी? कौन सी? नव पाषाण काल। कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करता था। कहाँ से पता चला है? मध्य प्रदेश या आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। औजार बनाने किस काल में सीखा था? मानवों ने औजार बनाना किस काल में सीखा था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। पाषाणकालीन औजार की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट कब? 1863 ईस्वी में। प्राचीनतम चित्रकला सबसे पहले कहाँ मिला है? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? पत्थरों पे चित्रकला के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थरों पे चित्रकला के लिए। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिए की खोज नव पाषाण काल। चौक की खोज जो लिखते हैं हम लोग नव पाषाण काल में। चौक की खोज नव पाषाण काल में। आग की खोज पुरा पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत मानव ने। मध्य पाषाण काल। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में किया था। चावल के लिए फेमस स्थान कौन सा है? कोलडेवा। कोलडेवा। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा। मनुष्य द्वारा पहले खोजी गई पहली धातु तांबा। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिली? नर्मदा घाटी में। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था?
दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा नामक स्थान पाकिस्तान में। किस जिला में? माउंटगोमरी जिला में। कौन सी जिला? माउंटगोमरी जिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया? पिगट महोदय ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिगट महोदय ने बताया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी कहाँ के निवासी थे? द्रविड़ भूमध्य सागरीय। कहाँ के निवासी थे? द्रविड़ भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी का घर कैसे बने थे? किस आधार पर बने थे? ग्रिड पद्धति के आधार पर। किस आधार पर? ग्रिड पद्धति के आधार पर। सिंधु घाटी का घर ग्रिड पद्धति के आधार पर बना था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा मिठाई खाते थे? शहद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला भी कहा जाता था। मेलुहा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों पर स्थित है? दजला और फरास। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरास पे स्थित है। कौन सा ऐसा शहर था जहाँ पे दरवाजे सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर न खुल करके सड़क की ओर खुलते थे? लोथल। कौन? लोथल। बाद में कि जितने भी शहर थे उन सब का गेट जो है पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर? मोहनजोदड़ो। कौन होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 गो शहर का वर्णन है जो कि महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनबाड़ीवाला, धौलावीरा, रंगापुर और कालीबंगान। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला शहर कौन होगा? रोपर। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर रोपर, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं हमें? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। कालीबंगा कौन से राज्य में है? गुजरात। राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे पे बसे हैं? घग्गर नदी। कौन से नदी? घग्गर नदी। कालीबंगा घग्गर नदी बसे हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? वृक्ष की पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे और उर्वरा की देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को जलाया जाता था। हड़प्पा में लोगों को जलाया जाता था तथा मोहनजोदड़ो में लोगों को दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता बढ़िया दफना। हड़प्पा में दफना जाते। सिंधु सभ्यता में बर्तन किस मिट्टी का होता था? लाल मिट्टी। आग में पके बर्तन को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। अब आगे चलते हैं वैदिक सभ्यता पे। अफगानिस्तान से पंजाब आकर जो लोग बसे थे उसे क्या कहते थे? आर्य।
अफगानिस्तान से पंजाब आकर जो लोग बसे थे उसे क्या कहते थे? आर्य। आर्य का निवास स्थान मैक्स मुलर ने कहाँ बताया है? मध्य एशिया। आर्य का निवास स्थान मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कितना? ऋग वैदिक काल की अवधि माना जाता है कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। जब से पूरा साक्ष्य मिल गया सिंधु घाटी सभ्यता की तब उसे सबसे पुराना सभ्यता माना जाने लगा। वैदिक सभ्यता में शासन किसका था? वैदिक सभ्यता में शासन किसका था? पितृ प्रधान का। वैदिक सभ्यता में कौन सी भाषा थी? वैदिक सभ्यता के लोग किसका प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का। वैदिक सभ्यता के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वेद कितने हैं? 4 गो। कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक जो थी कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। कितना भाग? 5 भाग। परिवार, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक, परिवार, ग्राम, विश्व, जन और छोड़ तरह सब। ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय क्या थी? कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय कृषि और पालन थी। आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा। लोहा को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क। श्याम अयस्क। ऋग्वैदिक काल में तांबा को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क। ऋग्वैदिक काल में तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे? अमाजु। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? अमाजु। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र ऋग्वैदिक काल में पहनते थे। कौन कौन थे? वास, अधिवास और उष्णीव। अंदर पहनने वाले वस्त्र नीवी कहलाते थे। अंदर जो पहनते थे वस्त्र उन्हें नीवी। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। न्याय किससे संबंधित है? गौतम से। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। चरवाक दर्शन किससे संबंधित है? चरवाक से। पूर्व मीमांसा का संस्थापक है जैमिनी। पूर्व मीमांसा का संस्थापक जैमिनी। उत्तर मीमांसा का संस्थापक बदरायन। उत्तर मीमांसा का संस्थापक बदरायन। दशराज युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? रावी नदी के। प्राचीन में इसे परुष्णी नदी कहा जाता था। रावी नदी को प्राचीन में परुष्णी नदी कहा जाता था। दशराज युद्ध राजा सुदास और 10 जन के बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का क्या है? वर्णन है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और क्या? अभी धरना है कुछ।
कुंभा नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? काबुल। काबुल। कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल। विपाशा नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? व्यास। ऋग्वेदिक काल में प्रिय पशु कौन थे? घोड़ा। ऋग्वेदिक काल में प्रिय पशु घोड़ा थे। ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहते थे? गाय को अध्ययना। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे? विराट। उत्तर वैदिक काल में राजा को विराट कहते थे। दक्षिण दिशा में राजा को क्या कहते थे? भोज। पूर्व दिशा में राजा को सम्राट। पश्चिम दिशा में राजा को स्वराष्ट्र। उत्तर वैदिक काल में पहला नगर जो ईंटों से बना था उसका नाम क्या था? कौशाम्बी। उसका नाम क्या था? कौशाम्बी। उत्तर वैदिक काल में 2 आभूषण थी, निष्क और शतमान। निष्क को गला में पहनते थे। उत्तर वैदिक काल में एक उपनिषद आया जिसका नाम क्या था? मुंडकोपनिषद। उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए जो हल प्रयोग होता था उसे क्या कहते थे? सिरा। उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए जो हल का प्रयोग करते थे उसका नाम उसे सिरा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में संस्था को क्या कहते थे? गोत्र। उत्तर वैदिक काल में संस्था को गोत्र कहते थे। सभा और समिति ऋग्वेदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। बंद कर दिया। आज अब जो है स्टैटिक जीके का सिलसिला जारी रहेगा। भारत के मंदिर एवं मस्जिद गुरुद्वारा सप्तरथी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रृंगार कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। भोजशाला मंदिर की अधिपृष्ठ देवी कहाँ है? भगवती सरस्वती में। प्रसिद्ध सिलोकार्न कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। भारत में किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? जम्मू कश्मीर में। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? मम्मलपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। तंजावुर। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में। ज्योति प्रतिष्ठित मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर करनी माता का मंदिर है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। 28 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। मातंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से। दिलवरा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? असम में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? नहीं, विश्वनाथ मंदिर। आज का क्यूज यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।